हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिस्कस किया था और साथ में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है। मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाले रीजन को हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, तो इसी को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका अगर फॉर्मूला बोलिएगा तो वो निकल के आएगा W/Q, यानी कि वर्क डन बाई चार्ज। अब वर्क डन देखिए, यहाँ से इस चार्ज को अगर हम लोग उठा करके यहाँ लाना चाह रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चों वर्क डन तो होगा ही, है ना। तो उस केस में अगर जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बोलेगा क्वेश्चन में, तो आप बोलिएगा वर्क डन बाई चार्ज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर इसका आप SI यूनिट बोलिएगा बच्चों, तो SI यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों, SI यूनिट इसका क्या है, वोल्ट है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब मान लीजिए कोई एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको हम लोग मूव करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम लोग मूव करना चाह रहे हैं। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर रहेगा ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, इन्फिनाइट से एक पॉइंट पे आ रहे थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। याद रहेगा बच्चों। और इसको हम लोग आपको समझने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल V से, ठीक है ना, यानी कि डेल्टा V से। और फॉर्मूला तो सेम होगा बच्चों, वर्क डन बाई चार्ज। और हम लोग इसे V भी बोलते हैं, बट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, इसीलिए हम लोग आपको इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आपको सिर्फ V लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों। और इसका अगर हम लोग बात करें कि ये इसका यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, वो भी क्या होगा बच्चों, वो भी वोल्ट ही होगा। आई थिंक आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। देखिए, अगर हम लोग 1 मिली वोल्ट बोले तो उसमें होता है 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। अगर आपको मैं 1 मैक्रो वोल्ट बोलूं तो इसका मतलब होता है 10⁻6 वोल्ट। अगर आपको बोला जाए 1 किलो वोल्ट तो इसका मतलब बोला जा रहा है 10⁻³ वोल्ट। अगर 1 मेगा वोल्ट बोला जाए बच्चों तो इसका मतलब होता है 10⁻6 वोल्ट। और ये यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो वहां पे यूज हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और लिखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस वोल्ट मीटर। हम लोग किस मीटर को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, वो है बच्चों वोल्ट मीटर। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको चार्ज दिया हुआ है,
ठीक है ना। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, आपको निकालने क्या बोल रहा है बच्चों, आपको निकालने बोल रहा है वर्क डन। क्या निकालने बोला है बच्चों, वर्क डन, यानी कि W निकालने बोल रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला भी क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W बाई Q, यानी कि वर्क डन बाई चार्ज। तो अगर आपको W निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, V को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, Q दिया हुआ था 10 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था 12 वोल्ट, हमें अगर वर्क डन निकालना था तो V को Q से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 12 इंटू 10 यानी कि 120 जूल। क्लियर है, जूल इसका यूनिट होता है वर्क डन का, आपको पता है, तो आंसर आ जाएगा इसका 120 जूल। नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 45 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल। यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, वर्क दिया हुआ है यानी कि W दिया हुआ है, और देखिएगा नीचे तो चार्ज दिया हुआ है यानी कि Q दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यानी कि आपको V निकालना है बच्चों। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, W दिया हुआ था 45 जूल, चार्ज हो गया 3 कूलम, हम लोग फॉर्मूला लगा दिए W बाई Q, आंसर आ गया हमारा 15 वोल्ट। तो इस केस में इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 15 वोल्ट। बहुत इजी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा बच्चों, ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आपको यूनिट में ध्यान रखना है और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इसमें।